हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हिमालिका पैशन। अचानक से प्लान बन गया था बॉम्बे जाने का। मैंने फटाफट से पैकिंग की और पैकिंग करते करते यहाँ पे 2 ट्रॉली रेडी हो चुके थे। बच्चों के साथ तो लगेज हो ही जाता है, काफ़ी कुछ बच्चों का रखना पड़ जाता है, एक्स्ट्रा भी रखना पड़ जाता है। बॉम्बे उतर के हमने यहाँ से ऑटो लिया। मेरा घर पड़ता है शाकी नाका पे, तो शाकी नाका के लिए हमने ऑटो लिया यहाँ से। और अभी सुबह के बज रहे थे 6। बॉम्बे का नज़ारा कुछ इस तरीके का हो रहा था। सुबह सुबह सोसाइटी पे ऑटो पहुंच गया था। सोसाइटी के जस्ट सामने जगन्नाथ जी का टेम्पल पड़ता है। सोसाइटी में हमारा घर जो है वो ए विंग में पड़ता है, तो ए विंग के सामने ऑटो रुका। घर के अंदर एंट्री लेने के बाद रिद्धू और ऋषि के छोटे वाले चाचू आ गए थे। यहाँ पे चाचू ऋषि को जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका मूड एकदम नहीं हो रहा था। मेरे पास आया, मेरे पैर वगैरह छुआ और उसने आशीर्वाद लिया। यहाँ रिद्धू की तो शैतानी चालू थी चाचू के साथ, बस शैतानियाँ उसकी चालू हो गई थी। ऋषि थोड़ा मूड में आ रहा था, वो जग चुका था। धीरे धीरे वो अपने मूड में आ रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था चाचू को। और थोड़ी नई जगह थी तो वो सब कुछ देख रहा था। ऋषि और रिद्धू की तो शैतानियाँ चालू थी और मैंने यहाँ पे फटाफट से चाय रखी थी। चाय पीने के बाद मूड फ्रेश हो जाता है थोड़ा। चाय में मैंने अदरक डाला और बस चाय उबल गई थी। उसके बाद थोड़ा बच्चों का सामान रह गया था शैम्पू वगैरह लाने के लिए, तो ये नीचे गए थे तो शैम्पू लेके आए। ऋषि अब पूरे मूड में आ चुका था, वो घर में पूरे क्रॉलिंग कर रहा था। इसको नहलाया इन्होंने और बस टॉवल से मैंने इसकी बॉडी वगैरह पोंछी और इसको रेडी किया। ये रेडी हो गया था तो सबको लगा कि अब लेट हो रहा है तो अब हमें भी रेडी होना चाहिए, तो सब लोग फटाफट मूड में आ गए थे रेडी होने के लिए। तो सब रेडी हो रहे थे। यहाँ चाचू को समझ में नहीं आ रहा था कि शर्ट पहने या टी शर्ट पहने, तो वो डिसाइड हो रहा था। मैं भी रेडी हो रही थी। यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके हैं और मैं, ऋषि और रिद्धू, हम तीनों ऑरेंज आउटफिट में आए थे और बस हम लोग घर से निकल रहे थे। लिफ्ट आने वाली थी। ऋषि एकदम पूरे मूड में आ चुका था। यहाँ हमने ओला बुक की थी। सेट हो रहा था कि कौन किधर आगे पीछे, किसको कंफर्टेबल कहाँ रहेगा, वो अपने हिसाब से बैठ ले। और हम लोग निकल चुके थे पंबा देवी मंदिर के लिए। एक्चुअली आज ऋषि का मुंडन होना था। अचानक से प्लान हो गया था। हमारे वहाँ मुंडन 1 साल के अंदर हो जाता है, तो मैंने सोचा कि चल लेते हैं, संडे सैटरडे भी पड़ा है तो एक काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस मुंडन के लिए हम लोग आए थे। ओला वाले ने हमें मंदिर के सामने गेट पे उतारा और हमने एंट्री ली। ऋषि पूरे मूड में आ चुका है, उसने चाचू का चश्मा भी उतार लिया है और बस शैतानियाँ उसकी चालू हो गई हैं। यहाँ पे हम लोग ऋषि की बुआ का वेट कर रहे हैं और हमने एक एरिया फिक्स कर लिया था, पंडित जी वगैरह बुक किए और बैठने की व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमने एक एरिया फिक्स किया कि कहाँ पे मुंडन ईजिली हो जाएगा, कहाँ पे बैठने का एरिया भी अच्छे से मिल जाएगा। तो एक एरिया हमने फिक्स किया। यहाँ पे उसकी बुआ आ चुकी हैं, वो अभी अपने बुआ के गोदी में है और उसको अभी एकदम भी आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। बस यहाँ पे मुंडन स्टार्ट हुआ, दादी का और नानी का वीडियो कॉल चल रहा है और बस आराम से उसने मुंडन करा लिया था। ऐसा कुछ उसने दिक्कत किया नहीं, जितना हम लोग सोच रहे थे। उसके हाथ में कुछ हमने दे दिया तो ईजिली हो गया काम। मुंडन कराने के बाद हमने मंदिर में उसका दर्शन कराया। यहाँ पे हम प्रसाद ले रहे हैं मंदिर में जाने के लिए और थोड़ा ज़्यादा प्रसाद लिया हमने। मीठा तो था लेकिन हाँ, थोड़ा ज़्यादा प्रसाद हमने लिया। उसके बाद मैंने ऋषि को यहाँ पे बनाना खिलाया। काफ़ी टाइम से उसने कुछ खाया ही नहीं था। उसका लुक कुछ इस तरीके का दिख रहा था। मुंडन के बाद हल्दी वगैरह हमारे वहाँ लगाया जाता है, मुंडन करने के बाद थोड़ा शुभ माना जाता है। उसके बाद हमने साथ में सभी लोगों ने मिलकर लंच किया। फ्रेंड, आज का बस वीडियो इतना ही था। आप बताइएगा कि व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं और जल्दी मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।